इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएंगी। जितने भी कोचिंग्स आप लोग देखते हो या फिर आप लोग जाते हो, क्या वो बंद हो जाएंगी? तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके डिटेल में जाने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इस टाइप का जो IIT JEE एग्ज़ामिनेशन है वो नेसेसरी क्यों है, मतलब कि क्यों वो हमारे सिस्टम में है, और उसके कारण जो हमारा कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप हो गया इंडिया में, तो ये क्यों हुआ है, मतलब कारण क्या है इसका। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ये सारा जो बच्चे इतने जो कोचिंग इंडस्ट्री में मतलब सारे लग जाते हैं कोचिंग में, तो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और क्यों हम लोग को ये प्रॉब्लम एड्रेस करना चाहिए। फिर मैं थोड़ा सा बेनिफिट्स भी बता दूंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं इस टाइप के एग्जामिनेशन के, IIT JEE एग्जामिनेशन या फिर जो भी कोचिंग का माहौल चल रहा है उसका कुछ अगर बेनिफिट है तो बेनिफिट क्या है। और फिर मैं बताऊंगा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 आया है, तो इसमें क्या कुछ कॉन्क्रीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि नहीं ये प्रॉब्लम के लिए। और फिर एंड में मैं खुद अपना जो मुझे लगता है कि कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, तो मैं अपना कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेसेसरी क्यों है इस टाइप का एग्ज़ाम, IIT JEE हो क्यों रहा है इतने सालों से। तो एक रीज़न जो मेरे को लग रहा है वो ये है कि 10 लाख बच्चे करीब JEE मेंस के एग्ज़ाम देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि 10 लाख बच्चे IIT में, NIT में, IIIT में, इस टाइप के जो क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो सीट्स हमारे पास हैं वो, अगर मैं बहुत ज़्यादा ले लूँ सीट्स, 30 या 40 हज़ार मैक्सिमम। तो ये भी ऑन दी हायर साइड मैंने लिया है कि इतने सारे सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर 10 लाख में से आप चलो 50 हज़ार को भी हटा दो, तो 9,50,000 बच्चे को आपको रिजेक्ट करना है। तो उसी के लिए जो है ये एग्ज़ामिनेशन है, IIT JEE एग्ज़ामिनेशन। तो IIT JEE एग्ज़ामिनेशन होने का फ़ायदा क्या है कि IITs के लिए ये एक क्राइटेरिया हो गया कि हाँ ये एग्ज़ामिनेशन करवा दिया, तो इसमें अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे, और फिर नहीं आए तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कोई फेवरेटिज़म या फिर ये सब नहीं हो सकता है। तो आप लोग, बहुत बहुत लोग कह सकते हैं कि हम लोग इंटरव्यू टाइप का सिस्टम क्यों नहीं है, कि आप अप्लाई करो अपने बोर्ड्स के मार्क्स को लेके और फिर आपका इंटरव्यू हो। तो एक तो पहले प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा कि 10 लाख बच्चे का इंटरव्यू लिया जाए। फिर अगर इंटरव्यू भी लिया जाए तो उसमें फिर आ जाएगा कि अगर आप जानते हो कि नहीं, मतलब जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ये वो। तो इसके कारण ये एक एग्जामिनेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया है कि एग्जामिनेशन दो, सारे बच्चे तैयारी करो, और फिर जिसका मार्क्स आएगा वो उसको एडमिशन मिलेगा, जिसका नहीं आएगा वो नहीं मिलेगा। तो एक फेयर सिस्टम के लिए ये एग्ज़ामिनेशन इतने सालों से चलते आ रहा है। तो ये IIT JEE एग्ज़ामिनेशन, IIT JEE के टाइप का एग्ज़ामिनेशन क्यों नेसेसरी है वो मैंने बताया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब इसमें कोचिंग इंडस्ट्री कहाँ से आ जाता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री इसमें इस पॉइंट पे आता है कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का लेवल है या फिर जो बोर्ड का करिकुलम है और फिर जो पढ़ाया जाता है और जो पूछा जाता है उसका लेवल, मान लो कि अगर यहाँ पर है, तो जो JEE एडवांस्ड का लेवल है वो यहाँ पर है। मतलब कि बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। मतलब कि अगर आप बस ये सोचते हो कि आप बोर्ड्स का पढ़ाई करके आप JEE एडवांस निकाल लोगे, तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें लेवल का डिफरेंस रहता है। तो यही जो गैप है, ये गैप को फुलफ़िल करने के लिए बीच में कोचिंग आ जाता है। तो कोचिंग करते क्या है कि जो आपका जो भी बेसिक नॉलेज है आपके बोर्ड से या फिर जहाँ से भी, तो उसको आपको जो JEE एडवांस्ड के टाइप में, JEE एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस कैसे आपसे सॉल्व हो, तो वो वाला जो गैप होता है उनको ब्रिज करते हैं। ठीक है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट पता रहता है मतलब बोर्ड्स के हिसाब से, तो वो कॉन्सेप्ट्स को सारे को मिक्स करके अलग लेवल पे कैसे लेके जाते हैं। तो ये सारा जो गैप होता है, ये गैप को कोचिंग रिड्यूस करता है। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का गैप, बोर्ड एग्ज़ाम का लेवल है और फिर जो आपका JEE एडवांस का लेवल है, तो उसको ये गैप को कम करता है। तो उसी में कोचिंग इंडस्ट्री घुस जाता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री नेसेसरी इसीलिए बन जाता है क्योंकि बस बोर्ड का पढ़ाई करके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस रहता है क्वालिफाई करने का। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट कर रहे हैं। ये जो हमारा पूरा कोचिंग का एक सिस्टम बन गया या फिर कोचिंग का ये जो कल्चर बन गया, तो ये प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट
करता है स्टूडेंट्स पे और फैमिली पे। स्टूडेंट्स की जो फैमिली है, स्टूडेंट्स का मान लो कि जो साथ में कोचिंग कर रहा है, जो स्कूल भी जा रहा है और स्कूल के बाद कोचिंग भी कर रहा है, मतलब साथ में +2 के साथ जो कोचिंग कर रहा है, तो मान लो कि सुबह 7 बजे से दोपहर का 2 बजे आप स्कूल रख लो 7 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा या 4 घंटा आप कोचिंग रख लो। तो दिन में आप 10 या 11 घंटा पूरा स्कूल में या फिर उस पढ़ाई में आप पुट कर रहे हो। तो उसके बाद फिर सोने का टाइम कहाँ, मतलब सोओगे, फिर घर में जाके आपको होमवर्क करना पड़ेगा, फिर उसका डेली जो प्रॉब्लम रहता है, असाइनमेंट्स रहता है। तो इसमें जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है, और साथ में फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है पेरेंट्स के ऊपर। तो जो मिडिल क्लास से आते हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या फिर जो बहुत ही गरीब रहते हैं, तो उन लोग के लिए ये मतलब एक तो पहले आप स्कूल का फ़ी दो, स्कूल के लिए सारा चीज़ दो, फिर उसके ऊपर से आप कोचिंग के लिए सारा पैसा लगाओ। तो फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा देता है, और स्टूडेंट के ऊपर जो मेंटल प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा जो है, जो आपका एक लर्निंग होता है कि हैंड्स ऑन आप करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके जो आप सीखते हो, तो वो पूरा हट जाता है। तो अगर आप स्कूल के करिकुलम पर ध्यान दोगे, एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई ये सब देखोगे, तो उसमें ये एम रहता है कि थ्योरी के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाए। तो स्टूडेंट कंफर्टेबल हो कि स्टूडेंट को अगर नया कोई क्वेश्चन एक्सप्लोर करना है या फिर उसको लगा कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब हम लोग इस तरीके से बेटर कर सकते हैं, तो मैं जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ या फिर कुछ ये करना चाहता हूँ, तो वो सारा चीज़ जो है वो पूरा हट जाता है। क्योंकि जो कोचिंग कल्चर है उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है नहीं, क्योंकि आईआईटी में एक्सपेरिमेंट तो नहीं पूछा जाएगा। आईआईटी में तो आपको बस जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो कैसे सॉल्व करना है, ये कोचिंग सिखाता है। तो ये पूरा जो हैंड्स ऑन करने का या फिर एक्सपेरिमेंट करने का जो एक प्रोसेस रहता है वो पूरा हट जाता है स्टूडेंट से। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बाद में भी जाके जो हमारा कोर इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ उसमें इनोवेशंस उतने नहीं हो पा रहे हैं अभी एट द मोमेंट इंडिया में। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर तीसरा प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है वो ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट का अगर कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, तो फिर उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचता है। जैसे मैंने बहुत लोगों का कहानी सुना है, मतलब जब मैं कॉलेज में था खड़गपुर में, तब एक थे जो हमारे हॉकी के कैप्टन थे। तो उन्होंने बताया था कि वो 10th तक बहुत ही अच्छे खेलते थे हॉकी, और फिर उसके बाद जब एक बार कोचिंग स्टार्ट किया तो वही कोटा चले गए 2 साल, और फिर हॉकी के साथ कोई रिलेशन नहीं, फिर हॉकी गया, फिर कॉलेज में आने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो खेलते थे वो। तो अगर किसी को कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर कुछ और में इंटरेस्ट है, तो वो सारा इंटरेस्ट जो रहता है वो पूरा दब जाता है ये कोचिंग कल्चर के कारण। क्योंकि अगर आप स्कूल जाते हो तब भी आप ये सब परस्यू कर सकते हो, लेकिन स्कूल के साथ साथ अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तब फिर ये सब चीज़ पूरा हट जाता है। या फिर जो हमारा जो कोटा फैक्ट्री है कि मतलब आप एक डमी स्कूल में एडमिशन ले लो और फिर कोटा में जाके आप रहते हो और फिर बस दिन रात आप कोचिंग कर रहे हो, तो उसमें जो ये सारा चीज़ रहता है ये सब हट जाता है। फिर और एक इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो, मतलब एक तो आपने इतना टाइम लगाया, इतना एनर्जी लगाया, पेरेंट्स ने पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, और उसके बाद जो है आपका जाकर आईआईटी में नहीं होता है, जो कि 9,50,000 60,000 9,70,000 बच्चे मान लो का नहीं होगा, 10 लाख बच्चे में से, जो कि फैक्ट है। तो वो बच्चे आगे क्या करेंगे वो कुछ उन लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पूरा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है सब कुछ अपना। अब क्या करेंगे, फिर जाके वही प्राइवेट कॉलेज में कहीं पर एडमिशन लेते हैं, और प्राइवेट कॉलेज का क्वालिटी बहुत ही ख़राब रहता है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस का मतलब बहुत ही कम ऐसे रहते हैं जिनका कि क्वालिटी अच्छा रहता है। तो ये सब के कारण जो होता है बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स में, जिसके कारण बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स जो होते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, जैसे सुसाइड वगैरह ये सब, तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। ये जो पूरा प्रॉब्लम्स है जितना मैंने आप लोग को बताया, ये प्रॉब्लम्स है कोचिंग इंडस्ट्री का या फिर जो हमारा ये कि ये कल्चर बन गया। अब मैं कुछ बेनिफिट्स भी बता देता हूँ कि बेनिफिट्स क्या है आईआईटी जेईई टाइप के एग्जामिनेशन का। तो मतलब कुछ अच्छा क्या प्रोवाइड कर रहा है कि ये एक तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। क्योंकि एक एग्जामिनेशन है बहुत ही हाई लेवल का, तो फिर आप जो नॉर्मल पढ़ाई करते हो तो फिर आप अपने आप को पुश करते हो कि आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ, मतलब अपना नॉलेज जो है वहाँ तक लेके जाओ। तो वो एक मैं बेनिफिट भी कह सकता हूँ कि
नॉर्मल अगर आप हाई स्कूल लेवल पे अगर आप कंपेयर करो, मतलब कि जो बच्चा आईआईटी में पढ़ने जा रहा है और दुनिया भर के लेवल उस टाइप के बच्चे को कंपेयर करो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कहूँगा कि जो इंडियन बच्चे हैं वो थोड़ा सा ऊपर हैं, क्योंकि वो इतना मुश्किल एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं। तो वो एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है पढ़ने के लिए। तो जैसे मान लो कि अभी बोल दिया जाए कि आईआईटी नहीं होगा या एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो फिर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, वो अच्छी बात है। फिर ये क्या करता है कि जैसे जब आप कोचिंग में जाते हो, अगर आप टॉप बैच वगैरह में हो, तो जितने भी इस टाइप के बच्चे हैं, मैथमेटिकली इंक्लाइंड बच्चे मैं कहूँगा कि जिनको मज़ा आता है ये सब करने में, तो वो सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं और फिर आपस में जो एक कंपटीशन टाइप रहता है, तो उसके कारण आपका भी लेवल जो है वो बढ़ते रहता है। तो ये दूसरा बेनिफिट कहूँगा। और फिर ये जो है ये पूरा इंडस्ट्री ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो, या बहुत सारे बच्चे नहीं कहेंगे, मतलब बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो आईआईटी से ग्रेजुएट होते हैं, तो उसके बाद अगर उनको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो फिर ये फील्ड में उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलता है। तो फिर बहुत सारे लोगों को इसने मतलब जॉब भी प्रोवाइड करता है ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है। तो ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कंपैरिजन में बेनिफिट्स काफ़ी कम है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो अब ये आते हैं कि क्या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, तो क्या उसने कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं या फिर डिस्कस किया है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही स्क्रीनशॉट लिया है कुछ कुछ, और येलो कलर में आपको हाईलाइट किया है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है पूरा पॉलिसी तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एड्रेस तो इसने किया है कि इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कहता क्या है, द करंट नेचर ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स एंड द रिजल्टिंग कोचिंग कल्चर ऑफ टुडे are doing much harm, especially at the secondary school level, replacing valuable time for true learning with excessive exam coaching and preparation। तो इसने एड्रेस तो किया है कि प्रॉब्लम है, रिजल्ट मतलब कोचिंग का प्रॉब्लम है, और फिर जो हमारा ट्रू लर्निंग होता है या फिर ये सब जो है एक्सेसिव कोचिंग और प्रिपरेशन के कारण जो है ये सब दब रहा है। तो एड्रेस इसने किया है। तो इसने अब सोल्यूशन कुछ दिया है कि नहीं वो देखते हैं। तो कह क्या रहा है इसमें कि दी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेल बी रिफॉर्म टू एलिमिनेट द नीड फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। तो कह तो रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब कि अभी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसको चेंज करेंगे कि कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो इसने कहा है, लेकिन सोल्यूशन जो कॉन्क्रीट सोल्यूशन है कि आप स्टेप्स क्या ले रहे हो ऑन द ग्राउंड कि जिसके कारण कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें कहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ईजियर होंगे। मतलब कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा रादर देन कि मेमोराइजेशन, या फिर जो लोग बोर्ड्स के लिए कोचिंग करते हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए इन लोगों ने बताया कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो है वो कंपैरेटिवली कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहेंगे और रट्टा मारने वाला वो सब नहीं रहेगा, और कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए। और फिर इसमें ये भी बोला है कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत हाई स्टेक रहता है, तो ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, वन मेन एग्जामिनेशन एंड वन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये सब अच्छा है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ये सब स्टेप्स ठीक है, अच्छा है, मतलब कि स्टूडेंट्स प्रेशर में नहीं रहेंगे और फिर एटलीस्ट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोचिंग नहीं लेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम अभी कोचिंग इंडस्ट्री चलता है वो चलता है कि आईआईटी जेई एग्जामिनेशन के लिए या फिर जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए। तो उसके लिए क्या स्टेप्स है, तो उसके लिए फिर और देखते हैं कि उसको ठीक तरीके से एड्रेस किया गया है कि नहीं किया गया। तो यहाँ से फिर से वही बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम विल हैव 2 parts, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और फिर दूसरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखते हैं ये आईआईटी से रिलेटेड या फिर जेई से रिलेटेड डायरेक्टली कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो ये कहता है द प्रिंसिपल्स फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स विल बी सिमिलर, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल वर्क टू ऑफर हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट exams in the sciences, humanities, at least twice a year. It shall aim to eliminate the exams shall test conceptual understanding and abilities to apply knowledge and shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams। तो इसमें कह रहा है कि हाँ हम लोग एम करेंगे, लेकिन वही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछा जाएगा, एबिलिटी पूछा जाएगा, लेकिन कैसे ये
कोचिंग हटेगा उसके बारे में कुछ भी कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं है। मतलब इसमें वही आगे अगर ये सारा पढ़ोगे तो इसमें वही कह रहा है कि एनटीए मतलब मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम्स लेगा और फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एनटीए से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली ये एड्रेस नहीं किया गया है कि मतलब आईआईटी में एडमिशन के लिए या फिर जो अभी जो गैप है कि बोर्ड एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पर है और फिर जो पूछा जाता है जेई एडवांस का लेवल वो दूसरे लेवल पे है, तो क्या ये गैप को रिड्यूस किया जाएगा, ये सब पे कुछ नहीं बताया गया। तो इसमें बस बोला गया कि एम करेंगे हम लोग कोचिंग हटाने के लिए, लेकिन कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या लेना है वो सब कुछ भी नहीं है। और फिर बाद में ये भी कहा गया है कि ये जो ओलंपियाड्स वगैरह हैं या फिर कंपटीशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स हैं इसको स्ट्रेंथन करेंगे अक्रॉस द कंट्री। और फिर जो हमारे आईआईटीज़ हैं एनआईटीज़ हैं उनको इनक्रेज करेंगे कि ये सब ओलंपियाड्स वगैरह का भी प्रोफाइल देख के आप लोग एडमिशन लो। ठीक है, तो इस ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कुछ भी मेरे को वैसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं दिखाई दिया गया है जिसके कारण कि जो हमारा कोचिंग इंडस्ट्री या फिर कोचिंग कल्चर जो है वो बंद होगा। मतलब कहा गया है कि इन प्रिंसिपल हम लोग एम करेंगे कि कोचिंग ना लिया जाए या फिर ये किया जाए, तो उसके कारण जो कॉन्क्रीट स्टेप्स है वो बोर्ड्स में मेरे को दिख रहा है कि बोर्ड्स को थोड़ा ईजियर किया जाएगा, रट्टा मारने वाला नहीं रहेगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, ये सब रहेगा। और बोर्ड्स मल्टीपल टाइम्स लिए जाएंगे, मतलब कि आपके पास दो ओकेजन्स रहेंगे ड्यूरिंग एनी, एक मेन के लिए एंड वन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो ये सब बोर्ड्स के लिए है। ठीक, लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम है कि जेई एडवांस्ड, मतलब जेई एडवांस जेई मेंस, मतलब कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो कहाँ पर एडमिशन ले, तो वो सब के लिए कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप मेरे को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दिखा। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा या फिर ये जो कल्चर है जो पूरा प्रेशर में रहते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये बंद हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होगा। मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, बस डिफरेंस ये आ जाएगा अभी कि अभी क्योंकि कोरोना का ये सब लॉकडाउन वगैरह हो गया तो जितने भी ऑफलाइन कोचिंग्स थे तो वो ऑलमोस्ट अब ट्रांजिशन कर रहे हैं डिजिटल कोचिंग में या फिर ऑनलाइन कोचिंग में। तो बड़े बड़े मतलब अब ऑनलाइन में काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है बस उसमें होगा कि ऑफलाइन से ये ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो बंद नहीं होगा, तो जित बल्कि बहुत ज़्यादा ही होगा। तो अब फाइनल पार्ट में जो है मैं अपना कुछ पॉसिबल सोल्यूशन जो मैंने अभी बस बैठे बैठे थोड़ा बहुत जो सोचा है, तो आप लोग भी कमेंट्स में लिख सकते हो कि आप लोग क्या सोचते हो ये सब एग्ज़ाम के बारे में। तो मेरा जो पॉसिबल सोल्यूशंस है, तो सबसे पहला जो आइडियल सोल्यूशन हो सकता है वो ये है कि आप, अभी हो क्या रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है ना। मतलब कि 10 लाख बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं और फिर जो आईआईटीज़ वगैरह में सीट्स हैं या फिर एनआईटी ट्रिपल आईटी ये सब में सीट्स हैं वो मिला के 30-40 हज़ार मान लो इतने सीट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप हर शहर में या फिर हर जितने भी विलेज है मतलब उतने लेवल पे आप आईआईटी के लेवल का मतलब उस क्वालिटी का इंस्टीट्यूट आप खोल दो पूरा इंडिया भर में। तो ऑब्वियसली मतलब सप्लाई और डिमांड ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये वाला जो प्रेशर वाला है, कंपटीशन वाला है, ये कोचिंग वोचिंग वाला ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर सही में ये वाला चीज़ को ख़त्म करना है, इतना बड़ा प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो फिर इसी टाइप के स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, तभी ये सब चीज़ ख़त्म होंगे। नहीं तो फिर बस कहने से ख़त्म नहीं होगा कि हम लोग एम करेंगे ये सब। तो ये मेरा पहला सोल्यूशन टाइप या सजेशन टाइप है। क्योंकि जैसे जर्मनी में देखो, जर्मनी में जो अभी हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो ऑलमोस्ट पूरा जर्मनी में है, और फिर तो और क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अगर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं गया तो फिर उसके बाद कोई उसको इंस्टीट्यूट ही नहीं मिलेगा जहाँ पर उसको अच्छा पढ़ाई मिले। तो जैसे इंडिया में क्या हो रहा है कि अगर आप आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ या फिर जो कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप चले गए तब तो फिर अच्छा है, मतलब आप लोग कर सकते हो बहुत कुछ फ्यूचर में। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज अगर ये सब कॉलेज अगर आपने कोचिंग भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हो। प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे बहुत ही बुरे लेवल पे हैं। मतलब कि जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में पहले एग्ज़ाम पास करते थे कि एक रात पहले पढ़ लिया, या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज़ दिस, उसका डेफिनेशन लिखा दिया। तो उस टाइप से जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, और
कोई कोई लैब्स नहीं, कुछ नहीं, बस इसी टाइप का रट्टा मार के कुछ कुछ कर दिया। तो उस टाइप का जो है, उस टाइप का लेवल है। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि इतने जो गली गली में आपके इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, तो उसका क्वालिटी क्या है, मतलब क्वालिटी कुछ है भी या नहीं, मतलब या फिर बस पैसा ले रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब का क्वालिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला सोल्यूशन ये होगा कि आप सप्लाई बढ़ाओ, मतलब कि जितने कॉलेजेस हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका क्वालिटी आप बढ़ाने पर ध्यान दो, या फिर आप और नए नए इंस्टीट्यूट्स खोलो जो कि आप इतना क्वालिटी लेवल आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। वो पहला मेरा सजेशन हो गया। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, और लेकिन गवर्नमेंट को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर ट्राई करना चाहिए, या फिर इस टाइप का जो पॉलिसी है या फिर जो विज़न प्लान रहेगा उसमें ये सब चीज़ को एटलीस्ट एम में रहना चाहिए। एम रहेगा तभी आप आगे कर सकते हो, नहीं तो बस कहने से नहीं होगा कि इंडिया सबसे आगे होगा देश में। आपको करना पड़ेगा कुछ इस टाइप के कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। दूसरा जो मेरा सजेशन वो ये हो सकता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का लेवल यहाँ है और जेई एडवांस का लेवल यहाँ पर है। तो अगर कोई बच्चा बस स्कूल जा रहा है और फिर आराम से अपना लाइफ भी जी रहा है, स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, और फिर जितना बोर्ड्स में है या फिर जितना है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर आप बोर्ड्स लेवल का अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आपका फ्यूचर भी आप मतलब कहीं पर आपको कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अगर आप कह रहे हो कि आपको कोचिंग इंडस्ट्री ख़त्म करना है, तब फिर या तो आपको जेई एडवांस्ड का लेवल नीचे लाना पड़ेगा, है ना। तभी अगर आप कोई बच्चा बस बोर्ड्स का पढ़ाई कर रहा है, तब वो जेई एडवांस भी क्रैक कर सकता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप जेई एडवांस्ड का लेवल नीचे आ गए, तो फिर जितने बच्चे हैं सब पूरा स्कोर कर रहे हैं, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसको एडमिशन ले, किसको मतलब रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम, एक वो प्रॉब्लम है कि जी एडवांस का आप लेवल नीचे नहीं ला सकते हो। तो दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जो बोर्ड एग्जाम्स का लेवल है उसको आप ऊपर कर दो, कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर रहा है, वो जेई एडवांस में भी कर सकता है। लेकिन फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाए कि आप बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ जाएगा आपको, अगर जेई एडवांस लेवल तक पहुँचना है। तो वो भी नहीं करना चाह रहा है एजुकेशन सिस्टम की, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर में रखे, है ना। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि बोर्ड्स में या फिर स्कूल्स में ही आपको स्कूल के तरफ से ऑप्शन मिलना चाहिए कि या तो आप नॉर्मल जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उस लेवल का तैयारी करो, या फिर आप जेई एडवांस्ड का तैयारी करो। और फिर स्कूल जो है वो खुद से आपको रिसोर्स प्रोवाइड करे कि आप जेई एडवांस लेवल का कैसे तैयारी कर सकते हो। और ये हर स्कूल में प्रोवाइड होना चाहिए, लेकिन फिर इसमें वही बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्कूल को। तो ये एक सॉल्यूशन टाइप का हो सकता है शायद, पता नहीं, सोच सकते हैं इसके बारे में। और तीसरा जो मेरे को सोल्यूशन लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साइंस में भी जाना चाहते हैं, रिसर्च में भी जाना चाहते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि जो बोर्ड्स के बाद मान लो कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो ये सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, तो जैसे कि आईआईएससी है, आईसर्स हैं, तो फिर आप इनका क्वांटिटी बढ़ाओ, इनका नंबर बढ़ाओ, और इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स पे रखो, है ना, बोर्ड्स के एग्ज़ाम। और फिर आप मान लो इंटरव्यू ले लो या फिर कुछ कर लो कि इसका, ये बच्चे का रिसर्च में कितना इंक्लिनेशन है। तो उस टाइप से क्या होगा कि अगर कोई बच्चा नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर रहा है और उसको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो इस टाइप का करियर पाथ चूज़ कर सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी सब कोई कोचिंग कर रहे हैं, सब हर किसी को आईआईटी में जाना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये काफ़ी 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 बड़ा प्रॉब्लम है, उतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है जितना लाइटली इस चीज़ में, मतलब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एड्रेस किया गया है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स मेरे को इसमें दिखता नहीं है। तो कोचिंग, तो इन शॉर्ट जो आंसर है मेरा कि कोचिंग इंडस्ट्री बंद होगा कि नहीं होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद, तो इन शॉर्ट मेरा आंसर है कि नहीं होगा बंद, ये और ज़्यादा फलेगा पड़ेगा। क्योंकि अब ये ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गया है, तो जितने भी एड टेक स्टार्टअप्स हैं, तो अभी इंडिया में अगर आपको स्टार्टअप करना है और काफ़ी सेफ रहना है कि किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो आप एक ऑनलाइन कोचिंग टाइप का खोल दो, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं जो जितना मैं यूट्यूब पे जितना मैंने कोर्स डाला है, जितना मेहनत करके, अगर उसका 70% 80% मेहनत करके भी अगर मैं अपना एक ऑनलाइन खोल दूँ और फिर ऑनलाइन कोचिंग खोल दूँ, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी उतना पैसा कमाने का मेरा मूड नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ।
तो चेंज जो है वो बस इसी में है कि जो ऑफलाइन है उससे थोड़ा डिजिटल में ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपका कोचिंग बंद हो जाएगा या फिर ये सब हो जाएगा, ये कोचिंग इंडस्ट्री बंद। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर कोई भी सुन रहा है रिलेटेड आदमी या फिर उस लेवल पे अगर कोई भी आदमी, तो अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो फिर कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना पड़ेगा, तभी ये वाला जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ इसका होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेगा जैसे चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट्स में आप लोग भी लिखो कि आप लोग क्या सोचते हो ये कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल कि ये कोचिंग इंडस्ट्री से हम लोग थोड़ा राहत मिले स्टूडेंट्स को, ये सब। तो आप लोग क्या सोचते हो, तो ये सब कमेंट्स में लिखना, और पढ़ूंगा और वहाँ पर मैं आंसर भी करूँगा जो रेलिवेंट कमेंट्स रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।